अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बुबारी नाइक टर्मिनेट प्रेसिडेंट। आज मैं पूरे दिन पहलगाम वाले इस बेल्ट में था। अशमुकाम, पहलगाम, सीर, मटन, ये सब एरिया मैंने देखे, लेकिन करप्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह करप्शन है। हम सोचते हैं सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों में ही करप्शन है, लेकिन उसके बाहर भी जो एसोसिएशंस होती है, चाहे वो टेंट यूनियन की एसोसिएशन हो या टेंट यूनियन हो या टेंट एसोसिएशन हो पहलगाम में, उसकी बात करेंगे, या बाकी लोगों की यहाँ पर एसोसिएशंस हो, उसमें भी हाई लेवल करप्शन है। अकाउंटेबल कोई भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप सुनेंगे करप्शन कितना है, आप शॉक हो जाएंगे। जो मैंने टोटल किया विद फिगर्स, 7.9 करोड़ का करप्शन हुआ है एक साल में। अगर ऐसे ही 10, 20 या 30 करप्शन स्कैम्स जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, तो उन 20 करप्शन स्कैम्स का पैसा मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज यहाँ खड़ी कर सकता हूँ। मैं यहाँ इतना डेवलपमेंट कर सकता हूँ, ये यूरोप को भी पीछे छोड़ देगा। मीन 7.9 करोड़ का करप्शन सिर्फ 2 महीने का अंदर हुआ है, और वो भी कहाँ पर, वो भी पहलगाम में। और हुआ किस में है, ये सिर्फ हुआ है टेंट एसोसिएशन जो थी, उन्होंने करप्शन किया, और इतना हाई लेवल करप्शन है कि आप कभी सोच नहीं सकते। अब मैं पूरी कहानी बताऊंगा। टेंट हाउस एसोसिएशन या टेंट यूनियन पंचतरनी या एसोसिएशन जो बनी हुई है 2006 में बनी हुई है, उसके जो हेड है, मीन्स जो प्रेसिडेंट जिसको कहेंगे, वो अब्दुल हमीद मागरे हैं। और टोटल कार्ड होल्डर्स जो 2006 में थे, तो 7 मेंबर्स थे ये इस एसोसिएशन के। उसके बाद 2006 से लेकर 2023 तक टोटल मेंबर्स इंक्रीज होते गए, ये 40 मेंबर्स की एसोसिएशन बन गई। उसके बाद एज पर टेम्पोररी परमिशन, जो 2023 की बात हम करेंगे, वहां पर टोटल परमिशन दिए गए हैं 850। याद रखिएगा, 850 बंदों को परमिशन दिया गया कि आप अपने टेंट्स पंचतरनी में लगा सकते हो। जितने भी हमारे यात्रा के भाई, हिंदू भाई आएंगे, वो दर्शन करेंगे, उसमें उन्होंने दिया है टोटल परमिशन 850 के अलावा 150 ऑफिशियल्स ने अपने लोगों को, जो आपको पता ही है, चंद आती है सिफारिशें, तो उसमें 150 लोगों को दिया गया। तो टोटल जो टेंट लगाने के परमिशन थे वो 1000 लोगों को थे। याद रखिएगा, 1000 लोगों को। और मेन बॉडी जो ये थी, 1000 परमिशन जो थे, ये ऑफिशियल, जिनका परमिशन ऑफिशियली था। लेकिन उसके अलावा इसमें मेन बॉडी जो है मेंबर्स की, वो है 7 बंदों की। एक का नाम है अब्दुल हमीद मागरे, सजाद अहमद शेर गोजरी, रियाज अहमद शेर, फयाज अहमद शेर, मोहम्मद यूसुफ शेर, इम्तियाज अहमद शेर और वसीम अहमद शेर। ये 7 बंदे जो चला रहे हैं, आगे मैं खुलासा करूंगा किस चीज को चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके बाद ये जो 7 पर्सन है, ये और 800 लोगों को परमिशन देते हैं। 800 लोगों को, 800 टेंट्स को परमिशन दे रहे हैं इलीगली। लीगली जो हमारे डीसी साहब अनंतनाग दे रहे हैं, 1000 लोगों को दे रहे हैं। मीन्स अपर गवर्नमेंट, जो हमारी रियल में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडीज है, तो वो हमारे 1000 भाइयों को, इधर से सब है बैठे हुए हैं यहाँ से, इन लोगों को 1000 लोगों को पर, जो ये 7 बंदे हैं, एसोसिएशन के 7 बंदे, ये अपने लेवल पे 800 लोगों को और परमिशन दे रहे हैं। अब वो 800 लोगों का कैलकुलेशन कितना होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए, अब मीनस जो अपर ग्राउंड हमारी गवर्नमेंट चलती है, उसमें मीनस 800 लोगों को, 1000 लोगों को परमिशन, जो ये अंडरग्राउंड गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये 7 बंदे मीन्स फ्रॉडुलेंट, करप्शन के बेस पे, ठग्स के बेस पे, जिनको हम गुंडागर्दी कहेंगे। मीन्स ये 7 जो गुंडे हैं, ये अपनी अलग गवर्नमेंट बना रहे हैं, जिसमें ये 800 लोगों को और परमिशन दे रहे हैं। अब जो मैंने इन भाइयों से बात की, टोटल जो पिछले साल टेंट्स लगे थे, वो 56 डेज लगे थे। कैलकुलेट मैंने किया, ये फिगर्स है। और अगर मैंने पहले दिन, फर्स्ट डे जो यात्रा गई है यहाँ पर 2035 यात्री, 2 जुलाई को 10,182 यात्री, 3 जुलाई को 6,888 यात्री, 4 जुलाई को 7,323 यात्री। अगर मैंने कैलकुलेशन इस 56 से किया है, एवरेज हम रखेंगे 5000 ही यात्री गए हैं वहां, 5000, तो कैलकुलेशन निकलता है 2,80,000। जब मैंने गवर्नमेंट का
ऑर्डर निकाला, यहाँ गवर्नमेंट के फिगर्स निकाले, वहां पर मुझे मिला टोटल जो विजिट किया है पिछले साल यात्रा ने 4.5 मीन्स हिंदू भाई 4.5 आए हैं और उन्होंने तीर्थ यात्रा की अमरनाथ जी की। और वहां से क्या हुआ, 2 रास्ते आते हैं, एक बालतल वाला रास्ता आता है और एक चंदनवारी का रास्ता आता है। टोटल जो 4.5 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, जबकि ज्यादा यात्री कहां से जाते हैं, चंदनवारी से। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता है, ये यहाँ के लोगों को भी पता है, ये इवन जो मेरे हिंदू भाई हिंदू मजहब से जो मेरे भाई ताल्लुक रखते हैं उनको भी पता है, ज्यादा यही से जाता है। तो जो मैंने 2.8 लाख निकाला यहाँ, जिसको मैं कहूंगा 0.28 मिलियन, उसको आप छोड़ दीजिए। मैंने डिवाइड किया 4.5 को डिवाइड इंटू 2, तो वो मुझे आता है 2,25,000 इस रास्ते से गया होगा। अब मैं 25,000 और छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं गए यहाँ से ज्यादा, 25,000 और। अब जो टोटल यात्रा निकले 2 लाख को ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकलते हैं 1000 टेंटों में वो बैठे हैं नियर अबाउट। जब हम उसको इंटू करेंगे 1000 टेंट्स और 17,000 इन लोगों को दिया गया, 56 डेज का 17,000। और पर बंदे का जो चार्ज वहां करते हैं एक टेंट में 14,000 ना ऐसे 15,000 मैं तो वही हाईएस्ट 17,000 आप वो भी रखो, कोई टेंशन नहीं भाई क्यों। और यात्री इसके आजम पे होता है बारून 5,500 मीनस 550 पर हेड को वहां भरना पड़ा। और मैंने रखा 2 लाख यात्री आ गए, 2 लाख इंटू मैंने किया 550, वो मुझे आता है टोटल 11 करोड़ रुपया। किन गलत चीज माना, मीनस 11 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ। और वो कितने लोग थे, 1800 लीगली एंड इलीगली टेंट्स लगे हुए थे। अब जो लीगली लोगों को दिया गया 1000 टेंट्स वालों को दिया, 17,000 मैंने रखे, 14,000 भाई का कहना है, 13,000 और एक भाई का कहना है, इधर से 13,000 कह रहे हैं, उधर से 15,000 कह रहे हैं। मैंने अब हाईएस्ट रखा, एक भाई ने कहा 17,000 मुझे मिला, मैंने हर एक का रखा एवरेज 17,000। अब 17,000 इंटू 1,000 टेंट्स लगाएंगे, वो आ जाता है 1.7 करोड़। आप भी कैलकुलेट कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी कैलकुलेट करेंगे, 1.7 करोड़ इनमें बटा लीगल वे में 1000 टेंट्स थे। लेकिन अब मैं मानता हूं इलीगल वे में 1800 लोगों का, अगर वो कैलकुलेट करते हैं तो 3 करोड़ और 6 लाख, 3 करोड़ और 6 लाख कहाँ जाता है, ये जाता है हर एक 18। लेकिन वो जो 800 लोगों को टेंट मिला, वो उन 7 लोगों ने परमिशन दिया, मे भी उन्होंने 800 बंदों को बनाया, मे भी तिमो माम बेंथर सिंह नफर इनमित लगामित विदाउट परमिशन, ये डीसी साहब को नहीं, या खुद के ही टेंट लगाए। ठीक है, अगर हम उस 800 लोगों का कैलकुलेट करेंगे तब भी वो 1.5 करोड़ जाता है, मींस 1.5 करोड़ उनको निकला अलग से इन 7 लोगों को, और 1.7 करोड़ इतने लोगों को, 1000 लोगों को 1.7 करोड़। अब टोटल आता है, चलिए इन्होंने मामा बांजा मामा बेंथर ते उनुक पितुर ते उनुक मामतुर ते उनुक वहीं गो 3 करोड़ तो 6 लाख रुपये टोटल दुतुक यमन दुतुक बेचारे यमन को, मीनस हर एक टेंट वाले को सिर्फ फायदा हुआ 56 डेज का 17,000 रुपये। लेकिन ये मेट ये करप्टेड चोर तो ठग, इनका पता है कितना बेनिफिट होता है, 7.94 करोड़ 7.94 करोड़ आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। 7-8 करोड़ टच इन लोगों का फायदा हुआ, और उसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अगर ये 7 करोड़ मुझे दिया जाए तो मैं आराम से बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी खोलूंगा, अपने बच्चों को यहाँ पर आएंगे, मैरिज हॉल्स हजारों हम करेंगे, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी खोलूंगा ताकि मेरा यूथ वहां पढ़े। मैं हम रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हैं इसके पैरेलल और एक एसोसिएशन बना दीजिए, 2 एसोसिएशंस बना दीजिए, और दोनों एसोसिएशंस में देखिए एक एसोसिएशन कितना देती है इन लोगों को, दूसरी एसोसिएशन कितना देती है। जब कंपटीशन हो जाएगा, जब कंपटीशन होगा, 2 एसोसिएशंस बनाइए, 3 एसोसिएशंस बनाइए, और इलीगली जो ये 800 गए हैं इसका रेवेन्यू मेरे गवर्नमेंट में जमा नहीं हुआ,
गवर्नमेंट के खजाने में वो जमा नहीं हुआ, वो इलीगली उसका टैक्स नहीं भरा गया। मुझे बता दीजिए हमारी स्टेट गरीब से गरीब क्यों होती जा रही है, हमारा गवर्नमेंट गरीब से गरीब क्यों होता जा रहा है, हमारा किसान मर रहा है, हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट मर रहा है, हमारा जवान मर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। आप मुझे बता दीजिए एक गरीब मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और ये ठग फ्रॉडुलेंट, चाहे इलीगल माइनिंग में ये फ्रॉडुलेंट डॉन बैठे हो, चाहे ये टेंट हाउसेस एसोसिएशन में डॉन बैठे हो, चाहे होटलर्स का एसोसिएशन होगा वहां पर गुंडे बैठे हो, या ट्रेड एसोसिएशन हो या ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन है, हर जगह गुंडागर्दी है। क्या ये गुंडों को ही जीने का हक है? क्या मेरी इस पब्लिक जो यहाँ से जनरल निहत्ते लोग, गरीब घर के लोग, क्या ये 2 महीनों में सिर्फ हार्ड वर्क करके सिर्फ 17,000 अपनी फैमिली को देंगे? ये पढ़े लिखे लोग क्या सिर्फ 17,000 लोग अपने पेरेंट्स को देंगे, अपनी फैमिली को देंगे? और वो करोड़ों रुपयों की इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। वही करो इस बुजुर्ग सिक्का क्या सर जनाब ये चीज मतलब वन अगर यम टेंट बड़ सोच समझ कर अगर ये परमिशन मतलब टेंट सास सू टेंट सास गो यून तमिक फायदे मिले हर कंस इलीगल टेंट लगन माफिया, ये मुश्किल गवर्नमेंटस मज टैक्स, इसका कोई ऑडिट ही नहीं है, ना क्या पाई गो को तो ये यूथ बिल्कुल। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है जिसके तहत हमें जो है फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं और उन्हीं फॉर्म्स के हिसाब से हमें परमिशन मिलती है। हम अगर 10,000 फॉर्म भरते हैं, 10,000 फॉर्म्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चीरें निकलती है और उसमें से 700 या 800 परमिशन हमें दिया जाता है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं हमारा खर्चा होता है, हम टेंट लेके जाते हैं, हम बिस्तर लेके जाते हैं, पूरी तैयारी लेके जाते हैं वहाँ पे, और हमारा परमिशन का भी खर्चा आता है। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर टेंट लगाते हैं, पहले तो हमें जगह ही नहीं मिलती है क्योंकि उन्होंने पहले ही टेंट लगाए हुए होते हैं वहाँ पर इलीगल तरीके से वहाँ पर लगाए हुए होते हैं टेंट, हमें जगह ही नहीं मिलती है। जो प्रॉपर परमिशन होल्डर्स होते हैं वो पहाड़ियों पे रहते हैं, पहाड़ियों पे वो अपना टेंट लगाते हैं, लेकिन मेन ग्राउंड जो है वो उन करप्ट जो बंदे वहाँ पर कुछ 10 साल से 15 साल से बैठे हुए हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जैसे वो परमिशन देते हैं वो सीरियल वाइज निकलती है परमिशन, 1 नंबर 2 नंबर सीरियल वाइज निकलती है, उसी हिसाब से वहाँ पर भी टेंट लगने चाहिए जिसमें हर किसी को फायदा होगा, जिसमें ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं रहेगा। और जो भी जाएगा वहाँ पर हर कोई हक रखता है क्योंकि जो परमिशन होल्डर होता है जनाब उसका खर्चा भी होता है। जो इलीगली वहाँ पर टेंट लगाते हैं उनको तो कोई खर्चा भी नहीं होता है, उन्होंने वहीं पर डंप किए हुए हैं अपने टेंटर्स वगैरह, उन्होंने वहीं पर डंप किए हैं, उनको तो कोई खर्चा नहीं है। और जो नया यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, वो अपना बिजनेस करने के लिए वहाँ पर जाता है लेकिन उसका माइंड खराब हो जाता है वहाँ पर। पिछले साल मैं खुद गया हूँ, पहली बार गया हूँ मैं वहाँ पे, मुझे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। उसमें जैसे कि आपको पता है हमारे डीसी साहब है, उससे भी मैंने राब्ता किया, हमारे तहसीलदार साहब है पहलगाम में, या हमारे सीओ साहब है, उनसे भी हमने राब्ता किया है। उसी टाइम से स्टार्टिंग से ही हमने उनको बताया है कि यहाँ पर क्या क्या मसला होता है, उनको कोई छुपी हुई बात नहीं है, उनको भी ये पता है कि वहाँ पर क्या होता है, लेकिन किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इस बार हमने इसलिए जो है पहले ही एक स्टेप उठाया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पिछली बार जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को आपको एडवांस में बोलना था, लेकिन आप लेट आवर्स में बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने टेंट लगाए हुए। अगर हम कुछ भी इनके खिलाफ करते हैं तो ये अगर टेंट डाउन करेंगे तो ये यात्रा में हमें परेशानी होगी, क्योंकि हर हमेशा यात्रा को या हमारी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, कैंप डायरेक्टर होता है, उनको धमकाते हैं, उनको बोलते हैं कि हम टेंट डाउन करेंगे अगर हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम कुछ इसमें करते, लेकिन इस साल हमने इसीलिए पहले ही स्टेप उठाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले ही अवेयर हो जाए और वहाँ पर जो करप्शन होता है या अगर इलीगली टेंट लगते हैं तो उसका पहले से ही ध्यान रखा जाए, क्योंकि फौज तो हमारे से पहले पहुँचती है वहाँ पर, फौज 1 महीने से पहले पहुँचती है वहाँ, यहाँ जो हमारी पुलिस है, जो जड़ की पुलिस, वो हमारे से पहले पहुँचती है। तब तक किसी को अलाउ ना किया जाए जब तक प्रॉपर परमिशन होल्डर
होल्डर वहाँ पर ना पहुँचे, और परमिशन होल्डर जो रहेगा उसी को वहाँ पर सिर्फ देना चाहिए। हाँ वही परमिशन फ्री दितम परमिशन तम आए 4 इलीगली। इनलीगली अच्छा ये कम दियो बनमुत 97 नफर अच्छा ठीक बेच में 3000 रुपये निमित कूल टांटर अच्छा ठीक। यथ में 3000 रुपये खर्च गई 4000 रुपये अब मेरी रिक्वेस्ट है जनरल पब्लिक से, यहाँ इतना करप्शन है आप कभी सोच नहीं सकते। इस करप्शन को रोकने की जरूरत है। मैंने पहले ही कहा कि मैं जा रहा हूँ आप लोगों की खिदमत करने के लिए। मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह जिसको भी जहाँ पर भी मिले कि करप्शन हो रहा है प्लीज मुझे इंटीमेट कर लीजिए। मेरी टीम बनी है, हम उसको देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको उठाएंगे उस मसले को, और इंशाल्लाह करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर बनाओ, इसके बगैर चारा नहीं है। बना